We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो अमेरिका को शायद इस बात का अंदाजा था कि ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकेगा नहीं, इसलिए ईरान के साथ लंबे संघर्ष की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका पश्चिमी सऊदी अरब में 3 सैन्य अड्डे बना रहा है। इनमें से एक सऊदी अरब के लाल सागर तट से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बेस अधिकांश ईरानी कम दूरी की मिसाइलों की सीमा से बाहर है और इसके अलावा ताइफ और जेद्दा के हवाई अड्डों पर 2 छोटे अमेरिकी रसद स्थल भी विकसित किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं, जिनमें कतर के दोहा में अल उदीद एयरबेस मौजूद है, जहां लगभग 10,000 सैनिक तैनात हैं। और इसके अलावा बहरीन में अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा है, जहां जहाज और विमानों की तैनाती की गई है। कुवैत का कैंप आरिफजान दक्षिण पूर्व में प्रमुख अमेरिकी सैनिक बेस है। यूएई का अल दहफरा एयरबेस अमेरिका के 380वें एयर एक्सपेडिशनरी विंग का घर है। इसके पास 10 विमान स्क्वाड्रन है और MU-9 रीपर ड्रोन्स भी इसके पास मौजूद हैं। सीरिया में अमेरिका का अल तनफ बेस है। इराक में भी अमेरिका के कई मिलिट्री बेस मौजूद हैं, जिनमें अल अनबर प्रांत में अल असद एयरबेस और इरबिल में अल हरीर एयरबेस सबसे प्रमुख माना गया है। अमेरिका भले ही जंग की तैयारी कर रहा हो, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ईरान में B-2 बॉम्बर से किया गया ऑपरेशन असफल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस फोर्डो और इस्फहान परमाणु फैसिलिटी को अमेरिका ने मिट्टी में मिलाने का दावा किया था, वही अब ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। कहा यह जा रहा है कि ईरान के पास 60% शुद्धता वाले यूरेनियम के साथ सेंट्रीफ्यूज भी हैं, जिससे वो परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। क्या ईरान फिर से जंग की तैयारी में जुट गया है? क्या ट्रंप की चेतावनी का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से इजराइल में तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद भी अपने परमाणु ठिकानों पर फिर से काम शुरू कर दिया है। नतांज के अलावा ईरान ने इस्फहान परमाणु साइट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ये सैटेलाइट तस्वीरें 27 जून की हैं, जिससे साफ है कि ईरान ने इस्फहान परमाणु फैसिलिटी के भूमिगत परिसर में स्थित एक टनल के एंट्री गेट को फिर से खोल दिया है। इस गेट को पहले सील कर दिया गया था। अमेरिका खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान की अधिकांश समृद्ध परमाणु सामग्री इस्फहान और फोर्डो में दबी हुई है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस्फहान की भूमिगत संरचनाओं में ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार का लगभग 60% हिस्सा है, जिससे ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि ये अलग बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन रिपोर्ट्स को खारिज कर रहे हैं जिसमें ईरान के फिर से परमाणु हथियार बनाने की तैयारी की बात की जा रही है। ट्रंप भले ही ये कह रहे हों कि ईरान के पास अब परमाणु हथियार बनाने की क्षमता नहीं बची, लेकिन ईरान से आ रही तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। नतांज और इस्फहान के अलावा ईरान ने फोर्डो परमाणु फैसिलिटी पर भी काम शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान ने अपने इस अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास निर्माण और खुदाई का काम जारी है। बुलडोजर, ट्रक और अन्य भारी मशीनें सुरंगों के पास काम करती नजर आ रही हैं। जमीन को समतल कर शायद कोई नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। जानकार मानते हैं कि परमाणु स्थलों पर ईरान की गतिविधियों ने यहां युद्ध विराम को खतरे में डाल दिया है। ईरान के पास 60% शुद्धता वाला 408 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। 60% शुद्धता का स्तर हथियार ग्रेड यूरेनियम से एक स्तर नीचे होता है, लेकिन इससे बहुत कम समय में परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं।
इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास कुछ गैस सेंट्रीफ्यूज बचे हैं जिन्हें वो सक्रिय कर सकता है। मतलब ईरान अपने मौजूदा स्टॉक का इस्तेमाल कर संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है और परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अगली पीढ़ी के सेंट्रीफ्यूज के लिए 2 अतिरिक्त भूमिगत सुविधाएं बना रहा है। ईरान ने जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स पर काम शुरू कर दिया, उससे सवाल अमेरिका के ईरान में ऑपरेशन को लेकर भी उठ रहे हैं। अमेरिका का मिशन फेल, ईरान फिर करेगा एटमी खेल। सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से फोर्डो पर जो बम बरसाए थे, क्या उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा? क्योंकि जिस तरह से फोर्डो से लेकर इस्फहान तक ईरान ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, उससे अमेरिकी बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक मिसाइलों की मारक क्षमता पर भी सवालिया निशान लग गया है। अमेरिकी ऑपरेशन पर उठते सवाल का राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाब दिया। कुछ जानकार ट्रंप के दावों को सही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान चाहे भी तो परमाणु हथियार नहीं बना सकता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जानकार फोर्डो और इस्फहान में हो रहे निर्माण कार्य को देखते हुए कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका को भड़काने की बड़ी गलती कर रहा है। ईरान उस राह पर चल रहा है जिसका नतीजा युद्ध है और जो उसे संपूर्ण विनाश की ओर ले जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।